हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग तीसरा चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नॉफ, जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर ध्यानपूर्वक हम लोग इसको कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी और सवाल जब ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आएगा तो उसे बना पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहानी एक व्यक्ति जिसका नाम है नानू काका, वो इस कहानी का चीफ कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, और ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आती है। इस कहानी में दिखाया गया है किस तरह से एक साधारण आदमी जिसके पास न धन दौलत है और न ही ज़्यादा अप्रोच है, लेकिन अपनी बुद्धि अपनी विवेक की वजह से वो बड़े से बड़े काम को अंजाम देता है, इस खूबसूरती के साथ अंजाम देता है कि किसी को शक भी नहीं होता है, और वो बिना पहचान वाले आदमी के पास भी पहुंचकर इतनी चतुराई से झूठ बोलता है कि अगला आदमी उसको झूठ को सच मान लेने में ही मान लेता है या मान लेने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि उसकी बातों में, झूठ बातों में इतनी सच्चाई होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है। इस कहानी में यही दिखाई गई है। और बाकी जब हम ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे तो इसको धीरे धीरे बस बाकी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पिंच ऑफ स्नफ इज़ ए डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, एसे है या फिर पोएम है? तो आप जानते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। इसे शॉर्ट स्टोरी को हम आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट कर देते हैं ताकि आसानी से आप इसको समझ सकें। ठीक है, याद हो गया होगा आपको ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नैरेटर्स डैश। नानू काका कथाकार का क्या लगता है, क्या संबंध है उससे? फादर है, मैटरनल अंकल है, ब्रदर है या कजिन है? तो चैप्टर में जैसे बताया गया है कि ये मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा जी है। ये किसका मामा जी है? नैरेटर का मामा जी है। इस तरह से नानू काका लेखक का या कथाकार का मामा जी है, जो कि मैटरनल अंकल। सही जवाब है, इसको हाईलाइट कर दिया गया। तीसरा सवाल, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। बिल्कुल आसान सवाल कि कौन मुख्य पात्र है ए पिंच ऑफ स्नफ कहानी का? तो नानू काका जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, इसको हाईलाइट कर देते हैं, आसानी से आपको याद होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका के पास एक अनोखा गुण है कहने का। क्या कहने का? सच कहने का, झूठ कहने का, कहानी कहने का, डिक्टा। तो यहाँ पे झूठ बोलने की जो क्वालिटी है वो नानू काका के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। वो इस सफाई से झूठ बोलते हैं कि सुनने वाला व्यक्ति जो है उसे सच मान बैठता है। तो इस तरह से ये सही सवाल का हमारा जवाब हुआ। नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज डैश। नानू काका जब बहुभाषी के रूप में जब वो गुस्से में होते हैं या किसी आपातकाल की स्थिति में होते हैं तो हमेशा किस भाषा में वो बोलते हैं? मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो मदर टंग में, जो मदर टंग मातृभाषा उनकी है मराठी, उस भाषा में वो बोलने लगते हैं जब वो गुस्से में आते हैं। जैसे कि अपने आप देखते होंगे, हम लोगों के आसपास में कुछ लोग होते हैं जो भोजपुरी में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो किसी बात पर गुस्से हो जाते हैं तो वो हिंदी में बोलने लगते हैं, और हिंदी बोलने वाले लोग अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं। तो ये कैरेक्टर होता है हमारे आसपास रहने वाले लोगों की। उसी तरह से नानू काका भी एक कैरेक्टर है जो कि गुस्से में आता है तो मदर टंग में बोलने लगता है या गाली देने लगता है। तो ये मदर टंग जो है सही जवाब होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। कौन सा टिकट लेकर नानू काका सेकेंड क्लास की यात्रा करने की व्यवस्था करता है या व्यवस्था किया?
तो यहाँ पे 3rd क्लास का टिकट लेकर और 2nd क्लास की यात्रा किया, इसलिए यहाँ पे 3rd क्लास होगा। है ना कमाल की बात, 3rd क्लास का टिकट लिया और 2nd क्लास में यात्रा किया। ये भी खूबी है नानू काका की, किस तरह से उसने टीटीई को समझाकर या उससे अपने विश्वास में लेकर अपनी इस यात्रा को सफल बनाया। 7वां क्वेश्चन जो है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू ए डैश। 1000 रुपये का चेक नानू काका ने किसको सौंपा? तो धोबी इस कहानी में है, जो एक्टिंग करने के लिए जिसे रखा जाता है, और वो 1000 का चेक उसे सौंपता है, जो बाद में उसे फिर वापस मिल जाती है। 8 नंबर सवाल, नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका चित्रण करता है स्वयं को किस राज्य के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में? तो कहानी में है निन्नौर राज्य है, जहाँ के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में अपने आप को वो पोर्ट्रेट करता है, चित्रण करता है या प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। ऑटो डीलर्स जहाँ कार बिकती है, वो कौन से कार विक्रेता के यहाँ, डीलर के यहाँ नानू काका गए थे? तो वो सिख ऑटो डीलर। ये पहला ही आंसर जो है सही है बिल्कुल, ये ऑप्शन सिख ऑटो डीलर। हाईलाइट कर लेते हैं इसको, सही हो गया। 10 नंबर में आगे बढ़ते हैं, नानू काका गेव द डैश ए 2 रुपी नोट एज ए रिवार्ड। तो नानू काका ने किस को इनाम स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप 2 रुपये का नोट देता है? तो धोबी को दिया जाता है ये पुरस्कार नानू काका के द्वारा उसकी ईमानदारी के लिए। तो धोबी को हाईलाइट किया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश। नानू काका ने किसको का पता दिया, किसका पता दिया मिनिस्टर को? कहाँ का पता दिया? जहाँ पे वो मिलना चाहता था। तो कथाकार का जो नैरेटर है इसका पता दिया, इसलिए नैरेटर को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, अंगोछा वाज केप्ट बाई। अंगोछा किसके द्वारा रखा जाता था? तो ये सही जवाब होगा नानू काका। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। नानू काका हमेशा अपने साथ एक अंगोछा रखा करते थे, तो इसको हाईलाइट किया गया। 13 नंबर, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज़ द डैश। मतलब किस पद पे मंत्री जो है आसीन थे? वेलफेयर कल्याण मंत्री के पद पे, होम मिनिस्टर या रेलवे या फाइनेंस? तो वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में वो काम करते थे, इसलिए ये वेलफेयर को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। कल्याण मंत्री के पद जो थे उनसे मिलने के लिए गया था। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोहर मलगांवकर मदर एश्योर्ड हिम दैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मलगांवकर यानी जो कथाकार हैं, उसकी माँ ने क्या चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि वो नानू काका हर चीज़ व्यवस्था कर लेंगे, कि नानू काका व्यवस्था कर लेंगे। कौन व्यवस्था कर लेगा? तो नानू काका सही जवाब होगा, इसलिए नानू काका को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करके और इस आंसर को याद रखेंगे। अगला सवाल बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका कितने दिन वहाँ ठहरने के लिए आए थे दिल्ली में लेखक के पास? तो 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के लिए वो आए थे कि हम 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। ये सही जवाब है। चलिए 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। नानू काका कैसे आदमी थे? क्लेवर, फूल, स्टूपिड या ऑनेस्ट? तो यहाँ पे क्लेवर, बहुत ही चालाक आदमी थे। तो इस क्लेवर को हम लोग याद करने के लिए हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए अब 17 नंबर सवाल, नानू काका शॉफर वाज डैश। नानू काका का जो कार चालक था, जो वर्दी पहनकर कार चला रहा था, वो कौन था? तो वो स्वयं कथाकार ही उनका शॉफर था, कार चलाने का काम करता है। और वहाँ पे थोड़े समय के लिए नानू काका को जब लेकर जाता है तो कथाकार स्वयं ड्राइवर के रूप में होता है, कार चालक के रूप में, इसलिए मनोहर मलगांवकर को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, जो कि सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में, नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मलगांवकर मदर। नानू काका मनोहर मलगांवकर के जो माँ है उनसे उनका क्या संबंध था?
तो जब मामा थे उनके तो उनसे माँ का क्या संबंध होगा, ये क्लियर है कि ब्रदर, भाई थे नानू काका मनोहर गोलगांवकर की माँ का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ वास्तव में किसका कैरेक्टर स्केच है? तो ये नानू काका का है। नानू काका के चरित्र का चित्रण किया जाता है इस कहानी में, इसलिए ये सही जवाब होगा और इसको हम लोग एक बार पुनः हाईलाइट कर लेते हैं, नानू काका। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। कौन सा दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसे नानू काका मिलने की योजना बनाए थे? तो द वेलफेयर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर। तो आपने देखा कि वेलफेयर मिनिस्टर ने कल्याण मंत्री से मिलने की योजना बनाए थे, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। डैश ओपन हिज स्नॉफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। किसने अपने स्नॉफ बॉक्स को खोला और उससे चुटकी लिया उसमें से? तो नानू काका। चूँकि ये कहानी नानू काका की इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए अगर इस तरह का ऑप्शन है तो नानू काका बिल्कुल सही जवाब होगा। 21 के बाद 22 नंबर, नैरेटर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन। अंडर सेक्रेटरी सही जवाब होगा, अंडर सेक्रेटरी, और वो भी प्रशिक्षण काल में वहाँ काम करता है दिल्ली के अंदर। नानू काका वाज कमिंग टू सी। किससे मिलने के लिए नानू काका आ रहे थे? मिनिस्टर्स, सब मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आए थे, तो मिनिस्टर को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। 24 नंबर में, नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर। चेक बुक निकाला नानू काका ने और उसमें से कितने का चेक काटा? तो 1000 रुपीज़ का चेक काटा है, इसलिए 1000 रुपीज़ को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। 1000 का चेक काटा है नानू काका ने, और वो सिर्फ एक एक्टिंग करने के लिए वो चेक काटा था। बाद में वो चेक धोबी ने वापस कर दिया था और उसके बदले में उसे रिवार्ड के रूप में 2 रुपया दिया गया था। 25 नंबर सवाल, रतिराम वाज द सन ऑफ डैश। रतिराम किसका बेटा था? तो सोहन लाल रतिराम का ये बेटा था, सोहन लाल रतिराम, जो कि दिल्ली में पॉलिटिशियन था एक, जिसका बेटा था रतिराम। 26 नंबर, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। कौन सा है जो एक हंसाने वाली कहानी है, हास्यास्पद कहानी है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ, ये कहानी जो है हास्यास्पद कहानी है, हंसाने वाली कहानी है, ह्यूमरस स्टोरी है, इसलिए इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके। अगला 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर वाज नथिंग लाइक डैश वाज सेड बाई नानू काका। क्या चीज़ के जैसा कुछ भी नहीं है नानू काका ने कहा था? तो ऑनेस्टी, ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है। ये बात नानू काका ने धोबी के लिए कही थी, जो कि 1000 का चेक जो वो भूल गए थे वापस उनको दिया था, और उस वक्त नानू काका ने यह बात कही थी कि ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है, और 2 रुपया उसे इनाम में दिया था। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन अराउंड हिज हेड। नानू काका ने एक बड़ा सा पगड़ी बांध दिया था नरेटर कथाकार के सर पे, और उस पगड़ी का जो कलर था वो कैसा था? तो ऑरेंज कलर का था, वो ऑरेंज कलर का पगड़ी बांधा था, याद रखना होगा आपको। तो इस तरह से ये हम लोग 28 क्वेश्चन बनाए, और ये क्वेश्चन हमें लगता है कि आप लोगों ने अपने दिमाग में याद कर लिया होगा। 1-2 बार अगर आप इसको प्ले करके देख लें तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।